ओके आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन जो स्टार्ट किया था, आज हम लोग आगे और स्टार्ट करेंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या रहेगी। करेक्ट। तो हमारे पास तीन हाइब्रिडाइजेशन है। उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन जैसे में जेड लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन का स्पेलिंग एस भी चलेगा, जेड भी चलेगा। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब बॉन्ड एंगल वगैरह पता चलता है कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा रहेगा, है हमें किसे पता चलता है, फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। ओके। और sp3 के पास, sp3 के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मीथेन एंड द मीथेन फॉर्मूला इज व्हाट, CH4। द फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग मीथेन का मतलब मीथेन फॉर्मूला इज व्हाट, CH4। और मीथेन में कोई कौन कौन से दो एलिमेंट है, तो मीथेन कंटेन्स द टू एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो मीथेन हैज two elements, carbon and हाइड्रोजन। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले वाला स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मीथेन, मीथेन में कौन सा एटम है, देयर आर टू एटम, वन इज अ कार्बन एंड अदर वन इज अ हाइड्रोजन। उसमें से कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, कार्बन इज सेंट्रल एटम, कार्बन इज सेंट्रल, मतलब कार्बन एटम सेंटर में रहेगा। हमें मालूम है मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन के फॉर्मूला में कार्बन कहाँ पे रहेगा, सेंटर में रहेगा, और बाजू में चार हाइड्रोजन एटम रहेंगे। सो कार्बन विल बी एट द सेंटर एंड फोर हाइड्रोजन एटम साइड में रहेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर आएगा 6 एंड देन विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p2। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना चाहिए, 1s2 2s2 2p2। तो 1s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल, s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल, एंड p मींस हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, 3। देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p2। एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 + 2 4, 4 + 2 6। करेक्ट, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं s2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहाँ पे भी s2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और यहाँ पे p2 मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखोगे कार्बन के पास अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर कार्बन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, दो ही, क्योंकि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही क्या फॉर्म हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर कार्बन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन विल फॉर्म द टू कोवैलेंट बॉन्ड।
लेकिन यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला में क्या है, CH4। CH4 मतलब कार्बन विल बी एट द सेंटर और कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम, 4। कार्बन इज, तो कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड है तो कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये एक्साइटेड में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दे, तो ये फर्स्ट वाला सेम रहेगा 1s2 2s1 and 2p3। तो what is excited state, transferring one electron from the s orbital to p orbital। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2s1 और यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, अभी टोटल हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अभी ये 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल को लेबलिंग कैसे करते हैं हम लोग, 2p में क्या रहेगा 2px, ये क्या रहेगा 2py और ये रहेगा 2pz, 2px1 2py1 एंड 2pz1। p के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, p के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो p विल फॉर्म द, तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1 2 3 4 and because we are having the 4 unpaired electron, carbon can form the 4 covalent bond। हमारे पास 4 unpaired electrons है, इसलिए कार्बन कैन फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, करेक्ट। तो ये फॉर्म हो गए बॉन्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड है और यहाँ पे 4 बॉन्ड है, CH CH CH, और ये चारों बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, चारों बॉन्ड का जो एनर्जी है वो सेम होता है। तो चारों बॉन्ड का एनर्जी या चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर सेम होता है, इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल। तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, ये बॉन्ड अगर वीक होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, या ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो ये बॉन्ड वीक, मतलब इनका चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा। देखो कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, चारों बॉन्ड का एनर्जी, चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा, क्योंकि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इन द s ऑर्बिटल एंड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द p ऑर्बिटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा मिक्सिंग एंड recasting of mixing and recasting of atomic orbital, mixing and recasting of atomic, मिक्सिंग मतलब कैसे, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, फर्स्ट देखो कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमारा फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये शेल हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, तो दिस विल नॉट टेक पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, दे विल नॉट टेक पार्ट। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल एंड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p ऑर्बिटल, इनको मैं साथ में मिक्स कर दूंगा। हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल वी आर हैविंग, 1 2 3 4। तो अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मैंने मिक्स कर दिए तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे मुझे मिलेंगे, यहाँ पे मुझे मिलेंगे 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 1 2 3 4। ये जो हमारे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज, ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है।
ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिला है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिला है। और किस कैसे होगा, हमने मिक्स क्या किया था, 1s ऑर्बिटल मिक्स किया था और 3p ऑर्बिटल मिक्स किए थे। हम लोगों ने 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल मिक्स किए थे, तो s 1 + 3 4, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, हमें मिलेंगे यहाँ पे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। मतलब ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इनका डायग्राम में ड्रॉ करके बता दो, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है sp3। अभी इसका नाम क्या रहेगा, sp3, इसका भी नाम क्या रहेगा, sp3, इसका भी नाम क्या रहेगा, sp3, और इसका भी नाम क्या रहेगा, sp3। ऐसे हमें कितने sp3 ऑर्बिटल मिले, हमें 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। कैसे, बाय कंबाइनिंग 1s ऑर्बिटल एंड बाय कंबाइनिंग 3p ऑर्बिटल। तो इसलिए हमारे एग्जांपल कौन से कैटेगरी में आ रहा है, दिस एग्जांपल इज कमिंग अंडर विच कैटेगरी, sp3 hybrid। what is sp3 hybridization, the orbital which are obtained by combining 1s orbital and the 3p orbital, 1s orbital and 3p orbital, और इनका एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, नियरली सेम रहेगा। ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का जो एनर्जी रहेगा एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, नियरली सेम रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और हर एक का नाम क्या रहेगा, sp3 sp3 sp3। ऐसे हमें कितने मिल रहे हैं टोटल 4। अभी इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, s ऑर्बिटल, x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, ये हमारा s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एक है, करेक्ट। तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल, 2s1 ऑर्बिटल कंबाइन हुई 2p3। 2p3 का डायग्राम क्या है, p3 मतलब 3 एक्सेस, तो ये रहेगा हमारा px, ये रहेगा x, ये रहेगा y और ये रहेगा z। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे ये px, py, pz। px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, py में भी इलेक्ट्रॉन है, pz में भी है। तो राइट डाउन px has 1 इलेक्ट्रॉन, py has 1 इलेक्ट्रॉन एंड pz has 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों में इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, 2p3 ऑर्बिटल। ये 2s1 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के लिखा है। तो ये 2p3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड कंबाइन करने के बाद देखो, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिल रहे हैं, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं, करेक्ट। डायग्राम कैसा आएगा देखो हाइब्रिड का, ये डायग्राम ऐसा आएगा। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब इनको मिक्स करेंगे, मिक्स, इसलिए यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा हुआ, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, मतलब पहले मिक्स करेंगे और बाद में उनको वापस रीअरेंज करेंगे। तो मिक्स करने के बाद ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम कैसा आएगा देखो, ये हमारा फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड में क्या होता है, एक लोब का साइज बढ़ता है और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होता है। ये हमारा फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट। ये हमारा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, अपोज एक लोब बड़ा रहेगा, दूसरा लोब छोटा रहेगा। ये हमारा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक लोब बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। एक बड़ा और एक चौथा हो, तो ये हमारा एक, और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितने ये, और इसका नाम क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज। ये हमारा क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम रहेगा, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। देखो कार्बन एटम सबका, देखो अभी सबका शेप सेम है, सबका एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चारों बॉन्ड जो ये कार्बन है, ये हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, अभी मीथेन फॉर्म नहीं किया। सबका एनर्जी सेम रहेगा, चार ऑर्बिटल हमारे पास है, सबका एनर्जी सेम रहेगा, सबका शेप सेम रहेगा, करेक्ट। यस, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग अभी देखो, अभी हम लोग फॉर्म करेंगे मीथेन मॉलिक्यूल। अभी हेडिंग फॉर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, अभी यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेशन, एक मिनट थोड़ा ब्लर आ रहा है। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा ब्लर आ रहा है, रुको। यस, नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। अभी हमें यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। अभी हमें मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे। मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म करने से सबसे पहले क्या देखा, तो अभी हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम मिला है, यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम मिला है, और हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक के पास एक एक। मीथेन में दूसरा आइटम कौन सा आएगा, फिर देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1s1। तो 1s1 मतलब यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है, 1s1 आ रहा है, तो ये हमारा 1s1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अभी कैसे लिखूंगा, द 4 sp3 hybrid orbital of carbon atom overlap actually with 4 half-filled hydrogen atom to form 4 sp3s सिग्नल। में एक्सप्लेन करता हूँ मैं पॉइंट आपको, देखो क्या है हमारे पास क्या है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। उनका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। डायग्राम कैसे ड्रॉ किया था, 4 ऑर्बिटल, फर्स्ट sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, second sp3 orbital of carbon, third sp3 orbital of the carbon, and fourth sp3 orbital of carbon, करेक्ट। कार्बन के हुए सबके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबका नाम, इसका भी नाम रहेगा sp3, इसका भी नाम रहेगा sp3, इसका भी नाम रहेगा sp3, और इसका भी नाम रहेगा sp3। ऑल आर
equivalent in the shape and they all are equivalent in energy. सबका एनर्जी सेम रहेगा और सबका शेप भी सेम रहेगा, करेक्ट। अब ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हमारे पास मीथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? हमारे पास मीथेन के पास मीथेन, व्हाट इज मीथेन फॉर्मूला? CH4, 4 हाइड्रोजन आइटम है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में, और s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप। तो एक s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन, एक s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद अपोजिट स्पिन। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल? 1 मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है? s। तो ये ओवरलैप कौन सा बनेगा? sp3s। और ओवरलैप कैसे हो रहा है? ओवरलैप इज अलोंग द एक्सिस। ओवरलैप एक्चुअली हो रहा है, इसलिए बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा का। तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला जाएगा और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मिलेगा? sp3s। यहाँ पे भी मिलेगा sp3s और यहाँ पे भी मिलेगा sp3s, करेक्ट। देखो तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम थे। दे आर ओवरलैपिंग एक्चुअली विद व्हाट? 4 हाफ फील्ड। हाफ, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन तो हाफ फील्ड हुआ, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा? वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ टू फॉर्म 4 sp3 सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे सिग्मा बॉन्ड है, करेक्ट। और इनके बीच में ये पहला sp3 और दूसरा sp3, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 10, बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। इनके बीच में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, ये हमारा बॉन्ड एंगल। इसका ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री कैसा आएगा? देखो ज्योमेट्री का मतलब बॉन्ड एंगल कैसे? ये हमारे देखो 2 ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, अपोजिट डायगोनल को कनेक्ट करो। मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, अपोजिट को। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बन, ये हमारा है कार्बन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो कैसे होगा? ये कार्बन है, कार्बन कनेक्टेड टू दिस हाइड्रोजन, कार्बन कनेक्टेड टू दिस हाइड्रोजन, कार्बन कनेक्टेड टू दिस हाइड्रोजन and carbon connected to this hydrogen. So in this way here the carbon atom is at the center, carbon atom is at the center and 4 hydrogen atoms are at the 4 corner of regular tetrahedron। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है, मतलब जिसमें कार्बन कहाँ पे रहेगा? सेंटर में रहेगा, जिसमें कार्बन सेंटर में रहेगा एंड 4 हाइड्रोजन आइटम आर एट द 4 कॉर्नर, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रॉन बोलोगे, टेट्राहेड्रॉन। और ज्योमेट्री क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा। तो 1 कार्बन आइटम इज एट द सेंटर, 4 हाइड्रोजन आइटम आर एट द 4 कॉर्नर, करेक्ट, 4 कॉर्नर। So 1 carbon atom, the carbon atom is at the center, 4 hydrogen atom are at the 4 corner of the regular tetrahedron, and therefore methane has tetrahedral methane has with geometry tetrahedral मतलब what? 1 atom will be at the center and 4 atom will be at the 4 corner.
और इनके बीच में जो एंगल है, कौन सा एंगल, एच सी एच, या दूसरा एंगल एच सी एच, कोई भी एंगल लो, यहाँ पे यहाँ से लेके ये एंगल अगर आप देखोगे, यहाँ से लेके ये एंगल, एंगल कितना आएगा 109 डिग्री 20, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल. एंड एच सी एच बॉन्ड एंगल is 109 डिग्री 28 मिनट्स. 109 डिग्री 28, मतलब अगर हमारा ज्योमेट्री कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर टेट्राहेड्रल रहेगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए. 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए. हमारा कंसेप्ट है. मतलब कोई भी फिगर, अगर वो फिगर टेट्राहेड्रल रहेगा तो वहां का बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए. करेक्ट. तो एक बार वापस देखो मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे. और अभी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे कौन से बॉन्ड मिलेंगे, सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड एंड, और चारों बॉन्ड अभी इक्विवेलेंट रहेंगे, मतलब चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम रहेगा. चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम रहेगा. करेक्ट. तो देखो क्या है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे. सबसे पहले हमने क्या लिखा कि मीथेन में कौन सा एटम है, मीथेन हैज 2 एलिमेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द विच स्टेट, ग्राउंड स्टेट. लेकिन ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2. और कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4. तो हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया. वी ट्रांसफर 1 electron from s orbital to p orbital. So now we are having how many unpaired electron, now we are having here 4 unpaired electron. But what happened here, 1 unpaired electron in the s orbital, 3 unpaired electron in the p orbital. They all have different strength, they all have different energy, and therefore what we are doing here, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग. उनको मिक्स करेंगे और वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मतलब चारों ऑर्बिटल को मिक्स करो और बाद में रीअरेंज करो. लेकिन अभी सबका एनर्जी कैसा रहेगा, सेम रहेगा. अभी सबका शेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप था स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप था डम्बल शेप. लेकिन उनको मिक्स करने के बाद हमें नया जो ऑर्बिटल मिला जिसका एक लोब बड़ा है साइज में और उसका अपोजिट लोब, जिसे हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. ये हमें कार्बन मिला. कार्बन मिलने के बाद दूसरा एटम कौन सा था हमारे पास, हाइड्रोजन था. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 1 था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था. हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम है, which will overlap actually with the 4 half-filled hydrogen atom to form sp3 sigma bond. सिग्मा क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसा होगा हमारा ओवरलैपिंग कैसे होगा एक्चुअली. और लास्ट लेक्चर में उन्होंने देखा था कि अगर ओवरलैपिंग एक्चुअली अलोंग द एक्सिस अगर हो रहा है तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा. कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा रहेगा. ओके. तो यहाँ पे आएगा, ये हमारा कार्बन का डायग्राम ड्रॉ किया था. कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल थे, हर एक के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था. हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम थे. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में था, तो ओवरलैप कौन सा बना, sp3s ओवरलैप बना. तो हमारे पास sp3s sp3s sp3s. तो यहाँ पे हमारे पास 4 sp3s सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा मतलब ओवरलैपिंग अलोंग द एक्स एक्सिस. तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन. तो आपको अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा तो ज्योमेट्री कौन सा आना चाहिए, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कौन सा आना चाहिए, टेट्राहाइड्रल आना चाहिए. और अगर हमारा ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल रहेगा तो बॉन्ड एंगल कंपलसरी कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल. ये आपको लर्न करना है कि मीथेन sp3 क्यों समझ में आ गया आपको, sp3 क्यों, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ से एक s ऑर्बिटल लिया था और यहाँ से 3 p ऑर्बिटल लिए थे. तो 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म sp3. करेक्ट. और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, तो कोई भी अगर आपको बोला कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आपको मालूम है sp3 मतलब ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए. और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए. ठीक है. अभी मैं sp3 के और 2 एग्जांपल लेता हूँ. तो देखते हैं अभी एक एग्जांपल हो जाएगा, 2 हो गए. दूसरा एग्जांपल लेता हूँ.
एग्जाम्पल 2, अमोनिया NH3. Example 2, ammonia NH3, correct? So ammonia contains two elements. Ammonia contains two elements. Which two elements are there? Nitrogen and hydrogen. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. उसमें से नाइट्रोजन कहाँ पे रहेगा? एट द सेंटर. सो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, करेक्ट. अमोनिया कंटेन्स टू एलिमेंट. अमोनिया के पास दो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, करेक्ट. उसमें से नाइट्रोजन कहाँ पे रहेगा? सेंटर में रहेगा. तो नाइट्रोजन अगर सेंटर में रहेगा तो हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट. और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3. देखो एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होने चाहिए. 3 + 2 5, 5 + 2 7. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो 3 + 2 5 + 2 7. अब यहाँ पे s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे 3 है, p3, 1 2 3. तो अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे अमोनिया है, अमोनिया NH3. तो अमोनिया क्या फॉर्म करेगा? NH. तो अभी अमोनिया में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? अमोनिया में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1 2 एंड 3. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, करेक्ट. तो नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमें वाइब्रेशन का जरूरत क्या है? हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन करते? तो अभी देखो अगर मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर दी, अगर मैंने यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कैसे होगा? देखो नाइट्रोजन का देखो 2p ऑर्बिट, ये 2, ये क्या रहेगा? 2px1, ये रहेगा 2py1 और ये रहेगा 2pz. 2px1 2py1 एंड 2pz1. तो डायग्राम कैसा आएगा? देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा, मतलब अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे एंड अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कैसे होगा? देखो यहाँ पे देखो x y z, x y z, x ऑर्बिटल, y ऑर्बिटल एंड z ऑर्बिटल. x के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, y के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, z के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. लेकिन x और y z तीनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर रहेंगे? x and y are perpendicular to each other. x and z, y and z are perpendicular to, मतलब all axes are perpendicular to, मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा. अभी दूसरा आइटम हमारे पास कौन सा? हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. तो 1s1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. ओके, ये हमारा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है? 1s1 आ रहा है, मतलब हर एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो अभी यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. ऐसे हमारे पास कितने हाइड्रोजन आइटम है? 3. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा
विद अनपेड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट स्पिन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और सेंटर में कौन रहेगा, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो H N H, मतलब यहाँ पे H N H कोई भी लो, H N H, ये जो बॉन्ड एंगल मिल रहा है वो बॉन्ड एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। मतलब अमोनिया का बॉन्ड एंगल हमें कितना मिल रहा है, H, बिकॉज Y and Z are perpendicular to each other, Z and X are perpendicular to each other, Y and X are perpendicular, मतलब अगर तीनों एक्सेस एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है तो हम कोई भी एंगल मेजर करें हमें एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल in ammonia, actual bond angle in ammonia is 107 डिग्री 18 मिनट्स। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट, और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था, करेक्ट। बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज 107 डिग्री 18 मिनट्स, एंड टू एक्सप्लेन this bond angle, to explain this bond angle we need the concept of hybridization। ओके मतलब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना मिल रहा है, हमें 90 मिल रहा है, जबकि साइंटिस्ट ने एक्चुअल एंगल कितना ऑब्जर्व किया था, 107 डिग्री 18। तो ये बॉन्ड एंगल कैसा आ रहा है, टू एक्सप्लेन दिस हमें क्या लगेगा, वी नीड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। इसीलिए हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन दिखाना पड़ेगा, नाइट्रोजन का क्या दिखाना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। तो आई जस्ट स्टार्ट कि कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट, क्या लिखोगे यहाँ पे, 1s2 2s2 एंड 2p3। फर्स्ट ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है, 2s2 एंड 2p3। हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा बॉन्ड एंगल नहीं आ रहा। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड एंगल हमारा नहीं आता। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, मिक्सिंग, यहाँ पे एक्साइटेशन स्टेप नहीं आएगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, मतलब ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। Z लिखो, S लिखो, दोनों करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, देखो ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 5, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो ये इन्वॉल्व नहीं होगा, बस फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एटम ऑर्बिटल कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा, तो यही इन्वॉल्व होगी 5। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, पहला वाला बॉक्स एज इट इज रहेगा, और ये हाइब्रिडाइज होंगे। देखो कितना, ये बॉक्स मतलब एस ऑर्बिटल एक बॉक्स, और कितने पी ऑर्बिटल, 1 2 3, तो हमें मालूम है ये पूरा बॉक्स मतलब एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल एंड 3 पी ऑर्बिटल, मिक्स करोगे तो हमें क्या मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल
ऑफ नाइट्रोजन, हमें क्या मिलेंगे 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे 4sp3। कैसे होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये इन्हीं देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन इनको बनाने के बाद हमें क्या मिल रहा है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसका डायग्राम कैसा आएगा देखो, ये एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है, ये एस ऑर्बिटल इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक सबके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है 2s2 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है 2p3 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखो ये 2s ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन और ये हमारा 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। अभी इनको मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से ऑर्बिटल में थे, एस में थे जो स्पेरिकल है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पी ऑर्बिटल में जो डम्बल शेप है। तो अगर एज इट इज अगर इनको यूज करोगे तो हमारा एंगल नहीं मिल रहा, तो इसको मैंने क्या किया इनको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद वापस रीअरेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, एंड मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको इनको हाइब्रिडाइज कर दिया। तो हमने कितने ऑर्बिटल मिक्स किए थे, 1 2 3 4 ऑर्बिटल मिक्स किए थे, तो हम हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने, बॉक्स, बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल, ये 1 बॉक्स मतलब 1 ऑर्बिटल, ये सेकेंड बॉक्स मतलब सेकेंड ऑर्बिटल, ये थर्ड बॉक्स मतलब थर्ड ऑर्बिटल, और ये फोर्थ बॉक्स मतलब फोर्थ ऑर्बिटल। तो हमें क्या मिले 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल गए, करेक्ट। तो इसका डायग्राम कैसा आएगा देखो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड, लेकिन आउट ऑफ 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, one hybridized orbital contains what a lone pair of electron, one hybridized orbital contain what lone pair of electron, and other 3 contains the unpaired electron। तो डायग्राम कैसा आएगा देखो, थोड़ा डायग्राम मतलब 4 ऑर्बिटल मिलने चाहिए, अभी 4 ऑर्बिटल कैसे मिलने चाहिए थे, हमारा डायग्राम ऐसा आना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन डायग्राम कैसा आएगा देखो हमारा 1 2 3 4। डायग्राम ऐसे आना चाहिए था, कैसे 4 लोग 4 कॉर्नर, लेकिन डायग्राम ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर, और यहाँ पे अनपेड एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा, और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम। और ये थोड़ा इनके बीच में देखो, यहाँ पे क्या होता है लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, इनके बीच में रिपल्शन, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा, इसलिए तीनों एक साइड में आ गए, और ये अकेला यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके लिए लोन पेयर है। लोन पेयर क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो हमें मालूम है रिपल्शन कैसे होता है, लोन यहाँ पे लोन पेयर bond pair repulsion is more than bond pair bond pair। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा रिपल्शन होगा,
ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन कम होगा। ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन कम है। लेकिन यहाँ पे इसलिए ये तीनों ऑर्बिटल एक साइड में आ गए। और तीनों, क्योंकि अगर तीनों ऑर्बिटल, अगर चारों ऑर्बिटल अगर हमारे ऐसे आते थे तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना आता था, 109। क्योंकि हमें मालूम है अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो बॉन्ड एंड ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, टेट्राहेड्रल आना चाहिए। और ज्योमेट्री अगर हमारा टेट्राहेड्रल आ गया तो बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं है, जबकि अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री 18 मिनट्स। तो 107 डिग्री 18 मिनट्स बॉन्ड एंगल कैसा आ रहा है, to explain that we need the concept of hybridization. We need the concept of hybridization. कैसे देखोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक लोन पेयर एक साइड में, ये हाइब्रिडाइज है, इसका भी नाम, अगर इनका नाम लिखोगे तो ये भी रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी रहेगा sp3। ऑल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, सबका एनर्जी एंड सबका शेप सेम रहेगा, करेक्ट। तो ये हमें क्या मिला, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम। अभी अमोनिया फॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल हमें फॉर्म कर, तो अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करोगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अभी अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, तो अमोनिया कैसे फॉर्म करोगे, देखो। तो अभी अगर अमोनिया में दूसरा आइटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, करेक्ट। तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1s1। हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अभी यहाँ पे कैसे होगा, नाइट्रोजन के पास 3 sp3 ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और अमोनिया में, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, और अमोनिया पास 3 हाइड्रोजन आइटम है। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखूंगा, दी 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 3 sp3 hybridized orbital of nitrogen atom overlap actually with 3 half-filled hydrogen atom to form sp3s, to form 3 sp3s sigma bond, to form 3 sp3s sigma bond। तो हमें बस 3 sp sigma bond बन जाएंगे, करेक्ट। अभी डायग्राम में वापस ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। ओके, तो अभी अमोनिया का डायग्राम कैसे आएगा, देखो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे था, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये इस दूसरे तीनों एक साइड में आ जाएंगे, 1 2 3। ये sp3 है बट विथ
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा sp3 है विद अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी sp3 है विद अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये भी हमारा sp3 है विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन। हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है? देखो, हर एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन देंगे बट विद अपोजिट स्पिन। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट स्पिन, और तीसरा हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद अनपेड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे आएगा sp3s, यहाँ पे भी आएगा sp3s, और यहाँ पे भी आएगा sp3s, क्योंकि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हमारा नाइट्रोजन, करेक्ट। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? sp3 में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल। और ये ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? अलोंग द एक्सिस हो रहा है। तो ओवरलैपिंग अगर अलोंग द एक्सिस होगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? sp3s। तो यहाँ पे हम क्या मिल रहा है? 3sp3s सिग्मा बॉन्ड, क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड मिलेगी। अभी यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखो, ये लोन पेयर है, ये हमारा लोन पेयर, एंड लोन पेयर डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, लोन पेयर डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन लोन पेयर के कारण क्या हुआ? दो, नॉर्मली हमारा डायग्राम कैसे आना चाहिए था? ऐसे, 4 ऑर्बिटल 4 कॉर्नर आना चाहिए था। और अगर ऐसा हमारा डायग्राम अगर आता तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3, और sp3 में हमारा ज्योमेट्री कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। sp3 में हमारा ज्योमेट्री कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लोन पेयर होने के कारण, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन होने के कारण ऑल बॉन्ड पेयर हैव कम क्लोजर, ऑल बॉन्ड पेयर हैव कम क्लोजर, एंड देयरफॉर इनके बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा एच एन एच, ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा, ये बॉन्ड एंगल कितना आएगा हमारा? द बॉन्ड एंगल एच एन एच, एच एन एच, ये जो बॉन्ड एंगल हमारा कितना आएगा? 107 डिग्री 18 मिनट्स। कैसे आएगा? 107 डिग्री 18 मिनट। तो डायग्राम कैसे देखो ड्रॉ करोगे? ज्योमेट्री वाला डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, दो ट्रायंगल ड्रॉ करो, टेट्राहेड्रल है ना। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3, ध्यान में रखना कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर एच एच एच, तो ये बॉन्ड एंगल ज्वाइंट करेगा, ये ज्वाइंट करेगा, और ये ज्वाइंट, ये लोन पेयर है। लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एन एच एन एच एन एच, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? एच एन एच, ये बॉन्ड एंगल बोल सकते हो, एच एन एच, ये बॉन्ड एंगल बोल सकते हो, एंड ऑल द बॉन्ड एंगल आर गोइंग टू बी हाउ मच? 107 डिग्री 18 मिनट्स। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसा आ रहा है हमारा? डिस्टॉर्टेड। यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री कैसा है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल आ गया। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब कैसे? टेट्राहेड्रल आना चाहिए लेकिन टेट्राहेड्रल की तरह नहीं आ रहा है, तो ज्योमेट्री, और इसे वो क्या बोल सकते हो? पिरामिडल। पिरामिडल ज्योमेट्री से क्या बोलोगे आप? पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिडल क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है कैसे दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। ये हमारा स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह दिख रहा है। एच एन एच, एच एन एच, स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ पिरामिड
and therefore it is called as what? Pyramidal geometry. It is called as a pyramidal geometry. Okay, तो सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2। यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोग हाइब्रिडेशन क्यों करें? क्योंकि अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से फॉर्मेशन दिखा है तो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 90, लेकिन हमारा एक्चुअल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना है हमारा? 107 डिग्री 18 मिनट है। तो इसीलिए हम इनको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद क्या मिलेंगे? 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम मिलेंगे। 4 आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल 1 कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ऑल बॉन्डिंग पेयर्स आर क्लोजर, सारे बॉन्डिंग पेयर एक साथ, तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा। अदरवाइज बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? 109 डिग्री 18 मिनट्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 107 डिग्री। बॉन्ड एंगल ये बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया, एंड द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस टू हाउ मच? 107 डिग्री 18 मिनट्स। करेक्ट। फिर हमने क्या देखा? यहाँ के 3 sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप करें। यहाँ के 3 sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे अलोंग द एक्सिस, और अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ किया? टेट्राहेड्रली ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर बता दिया, और ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, और ये एच एन एच, बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 107 डिग्री 18 मिनट्स आ गया। और ज्योमेट्री कैसे आएगा? टेट्राहाइड्रल से थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसलिए उसको क्या नाम दिया? डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिरामिडल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? हमें पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं, पिरामिडल। करेक्ट। तो मतलब हमारा कंसेप्ट क्या था कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा तो ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? टेट्राहाइड्रल आना चाहिए, और बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक लोन पेयर के कारण पूरा ज्योमेट्री चेंज हो गया, और ज्योमेट्री कैसे हो गया? डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल हो गया। मतलब कैसे हुआ? पिरामिडल शेप। ये पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल ज्योमेट्री। तो हम लोगों ने sp3 के 2 एग्जांपल देखे। एक एग्जांपल था मीथेन, दूसरा एग्जांपल था अमोनिया। sp3 का तीसरा एग्जांपल करना है, बट दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। आपको कुछ पूछना? ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? अगर हम लोगों ने एक s ऑर्बिटल लिया, और अगर हमने 3 p ऑर्बिटल लिए, तो 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 4sp3 ऑर्बिटल। क्योंकि अब कंबाइन कितने कर रहे हो? कंबाइन कर रहे हो 1s ऑर्बिटल, और कंबाइन कितने कर रहे हो? 3p ऑर्बिटल। तो 1s एंड 3p, तो 4 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हो। तो 4 ऑर्बिटल अगर कंबाइन करोगे तो आपको हाइब्रिडाइज भी कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 4 मिलेंगे। आपको हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। करेक्ट। यस, ये हमारा sp3 का कंसेप्ट है। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। आपको कोई डाउट है या डिफिकल्टी है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। यस, नो डाउट। No doubt, sir. ठीक है, एक विष्णु सर, हाँ सर, तुम्हारा होस्ट करूँ? करा करा post. हाँ सर, केला होस्ट तुम्हारा। ओके सर, थँक्यू. मी लीव करू? हा चालेल चालेल.